Hi, hello, namaskar. Hope I am able to reach all of you. The live telecast has started. Okay, welcome once again. You recently heard me. Thank you forever for giving me this opportunity to come once again, come onto your digital platform. Thank you, thank you. Hope all of you are keeping fit and fine. Hope all of you are in safer zone. आप सब लोग स्वस्थ हैं इसी उम्मीद से आज का मीटिंग शुरू करता है nevertheless let me wish you a very good health, a very good physical, mental, social, spiritual and financial health. Financial health भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि पैसा है तो लोग पूछता है कैसा है, तो money is also required, so we will touch upon that subject also today. तो माय नेम इज़ प्रेम राजन. आई बिन विद फॉरवर्ड की रंगीन दुनिया से लगभग शुरू से सन 2000 में जो कंपनी इंडिया में आया तभी एक स्पेयर टाइम पार्ट टाइम में एक बहुत छोटी शुरुआत किया. आप में से कुछ लोग भाग्यशाली है, यू कैन सी द बिग पिक्चर टुडे. लेकिन हमारे टाइम में हमने फॉरवर्ड को बहुत छोटी रूप में देखा था. आई रिमेंबर व्हेन 2000 का जो लिटरेचर में देख रहा था, वी वर इन 76 कंट्रीज़. मतलब आज के डेट में लगभग वी ग्राउंड फ्रॉम 100 कंट्रीज. मतलब एक आधी सिटी से शुरू करने वाला फॉरवर्ड 1978 से आज के डेट में मोर देन 160 कंट्रीज. इट इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट. वेल दिस वन ऑफ द अचीवमेंट्स की बात तो है अनलिमिटेड, देयर आर सो मेनी. आज हम जनरल सब्जेक्ट बात करेंगे बिकॉज कंपनी ने मेरे को छूट दिया है सब्जेक्ट मोटिवेशन, तो इट कैन बी एनीथिंग. तो आज स्लाइड प्रेजेंटेशन नहीं है. मैं वैसे भी आई वॉज नॉट प्रेफरिंग स्लाइड क्योंकि स्लाइड में तो मेरा फ़ोटो बहुत छोटा दिखता है, इतना छोटा दिखता है. आपको स्लाइड ज़्यादा बड़ा दिखेगा, छोटा दिखेगा. ओके, तो मैं सोचा क्यों ना मैं अपना फ़ोटो ज़्यादा बड़ा देखूं या आप तक ज़्यादा बड़ा पहुंच जाऊं. तो बातों बातों में आपको इसमें पहला मोटिवेशन तो मिल ही गया. वो है खुद का तारीफ़ करना सीखो. बहुत सारे लोग सेल्फ एडिफिकेशन आज के डेट में नहीं है. हमारे अंदर वो सारी ताकत है, हम हर वो कठिनाइयाँ पार करके हर ऊंचाई पा सकता है. शर्तें खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए और प्लेटफॉर्म होना चाहिए. आप में से लगभग सब लोग प्लेटफॉर्म में आ चुका होगा. फॉरवर्ड आपका लाइफ में आ चुका होगा. हो सकता है कुछ लोग नया भी है. मैं उनके लिए भी कहता हूँ, वंस यू हैव द प्लेटफॉर्म यू ओनली नीड सेल्फ एडिफिकेशन. भाई हम कर सकता है, ये आपको सोच आपके अंदर आना चाहिए. अगर एक ऊंची पहाड़ी में अगर 100 लोग हैं, इसका मतलब क्या है भाई, कहीं ना कहीं वहाँ तक जाने का रास्ता है. हम सब वो परम प्रभु परम परमेश्वर का जो बहुत अद्भुत सृष्टि है, और भगवान ने कभी भी कोटा सिक्का नहीं बनाया. ज़रूर हमने कुछ ना कुछ अच्छा करके दिखाने के लिए हमें ये मनुष्य जन्म दिया है, वरना आप कोई भी और प्राणी बना सकते थे. लेकिन हम कहीं ना कहीं सेल्फ एडिफिकेशन ना होने की वजह से, सेल्फ बिलीफ ना होने की वजह से, आत्मविश्वास आत्मबल, इस प्लेटफॉर्म ने हमें बहुत सिखाया. और सबसे ज़्यादा मैं कहता हूँ आत्मविश्वास आत्मबल. एक टाइम था हमारे पास भी पैसा नहीं था और फॉरवर्ड से भी कोई बहुत ज़्यादा इनकम नहीं आ रहे थे. हम तो एक 3 फिगर 4 फिगर, आज के डेट में बहुत सारे लोग स्टार्टिंग में 10,000 20,000 कहते हैं. हमें विश्वास नहीं हो रहा. मेरे ग्रुप में हो रहा है बिकॉज उस दिन कहाँ, आज के डेट में 20 साल की बात है. और इट टुक मी नियरली अराउंड 10-11 महीना लगा था मैं एक 10,000 इनकम. और इवन दोज डेज एक 10,000 के इनकम से भी मेरा जो यार दोस्त सर्कल में मोटिवेशन नहीं आते थे. वो कई लोग कहते हैं मिस्टर राजन, अगर आप एक क्लरिकल पोस्ट से या कोई दूसरी तीसरी नौकरी के साथ अगर 10,000 पार्ट टाइम में कमाता है, अच्छा इनकम है, लेकिन यू आर अ बिजनेस मैन, आपने कॉर्पोरेट लेवल में काम करके इतना मकाम हासिल किया है, फिर ये आपको 10,000 मिलता है. what I want to say, even with the 10,000 I could not show the big picture, so it is immaterial. अगर आप big picture दिखाना है, don't depend on income. You need to have the self belief that you can do it. I remember उस दिन बहुत सारे लोग हमें टोकते थे. मिस्टर 2000 की बात है, उस टाइम कई लोग कहते हैं देखो आप इतना बड़ा तारीफ कर रहे हैं कंपनी का, बताओ कंपनी का ऑफिस कहाँ है, दिल्ली में. कहते दिल्ली में नहीं है. नज़दीक कहाँ है, मुंबई में. अच्छा, फिर यहाँ पे कोई प्रोडक्ट सेंटर, वो भी नहीं है. ट्रेनिंग फैसिलिटी नहीं, मैं आपको बता सकता हूँ कोई ट्रेनिंग फैसिलिटी उस टाइम नहीं थे.
और फिर कहते हैं जी अच्छा कोई बिजनेस टेस्टिमनी या कोई प्रोडक्ट टेस्टिमनी। मैंने बोला ये शुरुआत है, ये सब तो आएगा अभी। तो लोग कहते थे भाई फिर है क्या है। मैं उस टाइम काफ़ी उसको तसल्ली देते थे, भाई मैं तो हूँ। वो एक कॉन्फिडेंस, मैं एफएलपी को इसलिए बड़ा नहीं मानता, इसमें पैसा बहुत है वो तो है ही है, लेकिन यहाँ आके जो आत्मविश्वास और वो जो वजूद, और सबसे बड़ी बात हमारी वजह से किसी दूसरे के घर में खुशी आ सकता है, ये सोच है ना। एक माइंड, आज का डेट में इम्यूनिटी की बात बहुत चर्चा हो रहा है, एंड आई एम श्योर आप लोग सब लोग अच्छे अच्छे खाना खा रहे होंगे, यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर इम्यूनिटी। फॉरएवर का भी प्रोडक्ट है, बट आप में से शायद बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता, your mind plays a very important role in determining, in defining, okay, in boosting, in influencing your immunity. तो भले ही आप कुछ भी अच्छा खासा खाता है, इवन फॉरएवर का भी बेस्ट न्यूट्रिएंट्स खाता है, अगर आप माइंड अगर पॉजिटिव नहीं है, ओके, वो बॉडी को तो आप अच्छा अच्छा खाना देते हैं, बट डिपेंड करता है व्हाट आर यू फीडिंग योर माइंड विथ। अगर आप नेगेटिव थॉट्स बार बार अंदर जाता है फिर तो योर इम्यून सिस्टम विल कोलैप्स, बिकॉज माइंड साथ नहीं देंगे। और ये मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा, देयर आर साइंटिफिक स्टडी टू सब्सटेंशिएट दैट। देयर आर कंसेप्ट्स ऑफ साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी स्टडी विच एक्चुअली से सर्टिफाइज द फैक्ट दैट योर माइंड प्लेस ए वेरी क्रूशियल रोल इन बूस्टिंग द इम्यूनिटी। तो आप अच्छे अच्छे विचार लाने के लिए भी आप फॉरएवर का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसे प्लेटफॉर्म है, आप तब तक अमीर नहीं बन सकते जब तक आप कई लोगों को अमीर नहीं बनाते। और उससे अच्छी बात यह है, आप किसी को भी गरीब बना के इसमें आगे नहीं बढ़ सकता। एक बहुत बड़ा फिलोसोफर, उसने शायद किताब भी लिखा है, उसने सही बताया था, सिग ज़िगलर। आप में से कुछ लोग उसका बुक पढ़ा भी होगा। सिग ज़िगलर ने यह कहा था, आप ज़िंदगी में हर ऊंचाई पा सकते हैं, आप जो जो चाहिए सब हासिल कर सकता है, शर्तें दूसरे की ज़रूरत पूरा करो। भाई फॉरएवर तो ये तो कर रहा है। अभी पीछे में एक यूएस का एक बहुत नामी एक साइकियाट्रिस्ट की बात कर रहा था, बिकॉज कई लोग वहाँ पे स्ट्रेस में हैं, तो वो स्ट्रेस बस्टर के नाम में वो कहते हैं जी आप किसी गरीब का वो मदद करो। अभी जैसे गुरुद्वारा में कई लोग जो लंगर के लिए जो देते हैं, वो बेसिकली क्या है, इट इज़ अ स्ट्रेस बस्टर। मैं कहता हूँ ये फॉरएवर के प्लेटफॉर्म, और कुछ माने ना माने, इट इज़ अ बेस्ट स्ट्रेस बस्टर, बिकॉज यू कैन टच मेनी पीपल्स लाइफ्स। दिवाली के घर में खुद के घर दिया जलता है, अच्छा लगता है, लेकिन आपकी वजह से अगर किसी गरीब के घर में दिया जलता है, और इस टाइम इट इज़ मोर रेलेवेंट। मैं ये टॉपिक मोटिवेशन में सबसे पहले इस वाला है, क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलेगा, एंड आई डोंट वांट टू मिस आउट, इट्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। यू विल रियली हैव बिकॉज अदरवाइज पीपल रिपीट टीवी टेलीकास्ट, रिपीट सीरियल, रिपीट क्रिकेट, टाइम वेस्ट कर रहा है, और मोबाइल में लगा हुआ है जो व्हाट्सएप और फेक फॉरवर्ड। आप व्हाट्सएप में जो आता है गुड मॉर्निंग मैसेज से बाहर आ जाओ। आप फ़ोन कोई अच्छा काम के लिए इस्तेमाल करो, बिकॉज योर फोन बिकम्स अ स्मार्टफोन डिपेंडिंग ऑन हाउ स्मार्टली यू यूज़ इट। आफ्टर ऑल इट इज़ योर फोन, इट इज़ योर डेस्टिनी। यू कैन यूज़ इट, यू कैन मिस यूज़ इट, यू कैन अब्यूज़ इट, लेकिन बहुत सारे लोग उसको सही इस्तेमाल करते हैं, और उनमें से कुछ लोग आप भी हैं, तभी तो ये मैसेज आप तक पहुंच रहे हैं। तो भाई वी हैव आई एम टेलिंग यू, a golden period ahead। ये एक बहुत अच्छा टाइम आने वाला है। लगभग आधे साल बीत गया है ना। आई थिंक इस महीने में 27 डेज बचा है। वी आर नाउ इन द मंथ ऑफ जून, देयर आर ओनली 27 डेज लेफ्ट। हाफ ईयर इज स्टिल अहेड। अगले 6 महीना 27 दिन आप क्या ढूंढते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका फ्यूचर कैसे रहेगा। ढूंढने से आपको दोनों मिलेगा, आपको बहाना भी मिलेगा, तरीका भी मिलेगा, लेकिन समझदार आदमी तरीका ढूंढता है और तरीका निकलता है और आगे बढ़ता है। और जो बहाना ढूंढने वाला, बहाना ज़्यादा मिलेगा, तरीका तो आपको थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ता है। मैं 27 ईयर्स की बात कर रहा था, मेरे को अभी मैं कुछ बुक्स पढ़ रहा था, क्या याद आया, नेल्सन मंडेला, मतलब 27 से याद आया, ही वॉज इन जेल फॉर 27 ईयर्स। 27 साल वो जेल में था, और जेल से जब भी रिहा हो रहे थे काफ़ी सारे पत्रकार आया था, तो उनमें से काफ़ी सारे जर्नलिस्ट पूछा है 27 साल उन दिनों बहुत ज़्यादा मानते थे, एंड मतलब 35-40 साल की उम्र में जेल में, एंड ही स्पेंड हिज द पीक ऑफ हिज लाइफ ओके इन जेल।
तो ऑब्वियसली पत्रकार अपनी जगह सही है, भाई आपने सर्वाइव कैसे किया। तो उसको थोड़ा सा गुस्सा भी आ गया, ये सेड आपका क्वेश्चन सवाल ही गलत है। आई डिडंट गो देयर फॉर सर्वाइविंग, I was there, I went there and then I was there not for surviving, I was there for preparing. मैं अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था 27 साल। तो फिर पत्रकार ने पूछा प्रिपेयर फॉर व्हाट, क्या होगा। कहते जी आप भी रहेंगे, हम भी रहेंगे, आप देखते रहो मैंने क्या प्रिपेयर किया। और उसने पूरा दुनिया को दिखाया। 27 ईयर्स वो अंदर बैठ के, आई मीन ही वॉज इन लॉकडाउन फॉर, इससे ज़्यादा मैं लॉकडाउन का परिभाषा क्या बताऊँ। ही वॉज इन लॉकडाउन फॉर 27 ईयर्स। तो 27 ईयर्स का जो लॉकडाउन में उसने क्या प्रिपेयर किया, वो ना सिर्फ वो जर्नलिस्ट को, पूरा दुनिया को, हम और आपको भी दिखाया है कि नहीं है, दिखाया। तो ऑब्वियसली ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका एंड ही वॉज अ वर्ल्ड, उन दिनों मेरे ख्याल में उसके बाद इंडिया में भी 1-2 बार आए थे वो। एंड अभी भी लोग उसका पूजा करते हैं वहाँ पे अभी हम FLP का जो एक वर्ल्ड रैली में वहाँ गए थे साउथ अफ्रीका में, तो उनको वहाँ पे दाता बुलाता है। दाता मतलब बड़ा भाई, मतलब इस द हाईएस्ट रेस्पेक्ट गिवन। इमेजिन अगर नेल्सन मंडेला ने अगर अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं किया होता, कहते जी अंधकार, ओके वो यू नो इस जेल, वो भी लॉकअप, मैं जिंदगी में अगर मैं बाहर निकल भी लूँ मैं किस काम का है, तो हमें तो उतना बुरा हालत नहीं हुआ। तो फॉरएवर ये एक ऐसी प्लेटफॉर्म है, आप हर संकट की घड़ी में, हर मुश्किल से पार करके जिंदगी में वो मकाम हासिल कर सकता है जो सिर्फ आपके लिए नहीं है, दूसरे के लिए संभव है। द प्रॉब्लम क्या है, हमने कहीं ना कहीं हम सोच बदलते नहीं है, हमारी ताकत हमें पता नहीं है। अभी जैसे पीछे बहुत सारे साइंटिस्ट कहते हैं हमारे बॉडी का कीमत देखो, फिर किसी ने बोला भाई हमें अभी इसमें बहस करने से कोई फ़ायदा ही नहीं है, इट इज़ ऑल साइकोलॉजिकल, यू नो। इमेजिन ये एक एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन एडिफिकेशन एक बॉडी का करना है, तो आप उसका वैल्यू कैसे, बिकॉज देयर इज़ नो वे, यू कैन ओनली मेक असम्पशन। बिकॉज आज तक जितनी तेज़ी से हमारे जो किडनी फिल्टरिंग करता है उसका आधा तक कोई मशीनरी इंजीनियरिंग बना नहीं पाया, देन आप अरबों खरबों का शरीर बोलने से क्या फ़ायदा। फिर किसी ने बोला भाई जो पॉसिबल है उसको रेप्लिकेट करके देखते हैं, मतलब जैसे आपका मैकेनिकल, आपका जो जॉइंट है, ओके, आपका जो चलना फिरना, मतलब एक रोबोट के रूप में अगर आप इंसान शरीर अगर रिप्लिका एकदम, ऑफ कोर्स माइनस किडनी माइनस लिवर, यू नो, माइनस हार्ट करता है, तब भी इसका कीमत करीब 800 करोड़ हुआ है। मैं 800 करोड़ तब की बात कर रहा हूँ व्हेन इट इज़ नोवर नियर टू दैट एक्चुअल ह्यूमन, बट ठीक है, मैकेनिकल जो भी यू नो फंक्शन काम कर सकता है उस हिसाब से एक बहुत बढ़िया रोबोट है, वो भी कई करोड़ से बनता है। लेकिन हम ये अरबों करोड़ का शरीर लेके फिर किसी ऑफिस में जाके या कोई दुकानदार के पास जाके एक तरह से गिरवी रखता है, कहते जी मेरे को 20-25 हज़ार सैलरी में, मेरे को 50 हज़ार पगार में मेरे को किराए पे रखो। अरे आपके अंदर वो ताकत है, इमेजिन इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच गया। या हम तो मंगल ग्रह में ज़िंदगी ढूंढ रहा है और मार्स में पानी ढूंढ रहा है, और हम यहाँ पे अपने पड़ोसी तक बोलते बोलते पसीना आ जाता है। आज के डेट में सोशल मीडिया हैज़ हाईजैक द वर्ड ऑफ माउथ, जो हमारा जो बिजनेस का बुनियाद, यू नो, इफ़ यू गो द रूट ऑफ द नेटवर्क मार्केटिंग, इट इज़ एसेंशियली वर्ड ऑफ माउथ। आप पड़ोसी को गुड मॉर्निंग के साथ साथ प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देना शुरू कर लो, दैट इज़ ऑल्सो ए वर्ड ऑफ माउथ। बहुत सारे जो सोशल मीडिया कैन मेक यू और ब्रेक यू। तो सोशल मीडिया का जो सही उपयोग, फॉरम का ट्रेनिंग अटेंड कर लीजिए, मतलब आपको पता लग जाएगा। मैं कहता ना आपका ये इम्यूनिटी, माइंड, मोटिवेशन, हमारे एक एक ट्रेनिंग, मैं दावे से कह सकता हूँ, आप यूँ समझ लो हमारे एक ट्रेनिंग आप अटेंड करता है वो किससे बराबर करूँ, आप समझ लो गीता का, यू नो, देखिए ये तक, यू नो, कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया है, तो एक एक अध्याय आपको एक एक दिन, वो भी 2-2 बार कई बार सुनने के लिए मिलता है। योर माइंड विल बिकम पॉजिटिव, बिकॉज आज के डेट में सबसे ज़्यादा जरूरी है टू कीप योर माइंड मोटिवेटेड एंड पॉजिटिव, बिकॉज दिस प्रॉब्लम हैज़ बीन एन इमोशनल इश्यू फॉर मैनी, इट हैज़ बीन ए मेंटल ट्रॉमा फॉर मैनी पीपल। तो एवेंचुअली वी आर कमिंग आउट ऑफ द लॉकडाउन नो। अभी कुछ लोग सेल्फ डिसिप्लिन की वजह से लॉकडाउन है, अदरवाइज तो लगभग सारी दुनिया बाहर आ चुका है। बट ठीक है, इट इज़ अ गुड डिसीजन टू स्टे एज लॉन्ग एज पॉसिबल इंडोर, बट एवेंचुअली वी विल कम आउट ऑफ द प्रॉब्लम। लेकिन ये प्रॉब्लम से बाहर आके एक दूसरा प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, दैट इज़ अ मेंटल लॉकडाउन।
हमें स्ट्रांगली, वी शुड बिकम मेंटली स्ट्रांग, कभी स्ट्रांगली मेंटल नहीं बनना, ओके, वो दैट विल बी एडवर्स इफेक्ट। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, एवरी स्टॉर्म howsoever destructive, it comes with an opportunity, and the current crisis is no exception। आ गया ना इंटरनेट, हम कब से पता नहीं, आई वाज इन IT लाइन, ओके, तब से हम SMS इस्तेमाल करते हैं, फिर व्हाट्सएप आ गया, फेसबुक, ओके, एक ज़माने हम याहू से काम चलाते थे, अभी गूगल, सब कुछ अवेलेबल है, बट हमें इसका सही उपयोग अभी भी पता नहीं था। फॉरएवर ने हमें सिखाया, या मैं कहता हूँ ये जो हालात ने, ओके, हमें सिखाया। तो नाउ डेज एक टाइम में एंटरप्रेन्योरशिप कई लोगों को पता नहीं था। आज के डेट में कहता हूँ, नाउ वी आर इनटू सम काइंड ऑफ ए फोर्स्ड एंटरप्रेन्योर्स। हमें मजबूरन एक एंटरप्रेन्योर बन चुका है, और आज के डेट में अच्छे अच्छे कमाने वाला भी एक एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ रहा है। मैं 3-4 साल पुरानी बात है, मैं एयरपोर्ट में, आई वाज इन अमेरिका, नहीं है, ट्रांसिट पॉइंट में कहीं था, इन बिटवीन अमेरिका एंड इंडिया, कहीं ट्रांसिट पॉइंट में काफ़ी टाइम वेटिंग का वो ट्रांसिट टाइम था। तो मैंने विजिटिंग कार्ड, ऑब्वियसली हमारा आदत है चिट चैट करना और विजिटिंग कार्ड देना। दूसरे बंदे ने जो विजिटिंग कार्ड दिया, मैंने वो डिसिग्नेशन देकर हैरान हो गया। उसमें लिखा है सीरियल एंटरप्रेन्योर। मैं समझ, उस टाइम समझ एंटरप्रेन्योर शब्द तो उस टाइम बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे। आई सेड व्हाट डज इट मीन सीरियल एंटरप्रेन्योर? कहते हैं मिस्टर राजन, व्हाट यू आर डूइंग आई एम आल्सो डूइंग द सेम थिंग। बेसिकली इज आल्सो नेटवर्क है, लेकिन अपने आप को सीरियल एंटरप्रेन्योर कह सकते, वो कहते हैं। टुडे वी आर ऑल फोर्स्ड इनटू एंटरप्रेन्योरशिप। ऑनलाइन को या सोशल मीडिया को कैसे सदुपयोग करना है, सही इस्तेमाल करना है, ये आप सीख लीजिए, ओके। आपका इमेजिन इफ यू कैन डू इट पैशनेटली, मतलब ये जो पैशन है आप घर बैठ के कर सकते हैं। यू कैन बी पैशनेट बाय सिटिंग एट होम। अगर आपके अंदर एक पैशन है, फिर तो आपके घर में रैशन अवश्य आएगा, वरना आपको प्रॉब्लम है। कहीं ना कहीं मैं सेल्फ एडिफिकेशन की बात इसलिए कर रहा हूँ, हम बचपन में सपना देखते हैं, ऐसी बात नहीं हम ऐसे बच्चे हमने सपना नहीं देखा। जैसा बच्चा देखो, हमेशा हम कहते हैं ना हमें बड़े होके ये बनना है, वो बनना है, हम बड़े होके हेलीकॉप्टर खरीदेंगे, लेकिन बड़े होते होते हैं सपना छोटा छोटा होते जाता है। बचपन में हेलीकॉप्टर लेने की बात करते हैं, और बड़े होके भाई इसमें बैठ भी गया तो बहुत बड़ी बात है। FLP के माध्यम से आप हर वो सपना साकार कर सकते हैं। आप कोई भी हालात से समझौता करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप हालात से समझौता करने का वो तरीका ना, उससे बाहर आ जाओ। उसको मैं एक मिडिल क्लास मेंटालिटी कहता हूँ। मिडिल क्लास से मैं खिलाफ नहीं हूँ, मैं भी मिडिल क्लास था, अभी भी मेरा संगत सब कुछ मिले, बावजूद इतना पैसा कमाया मैं अपने आप को गर्व महसूस करता हूँ, मैं मिडिल क्लास मेरा संगत में है, ओके। मैं मिडिल क्लास एरिया में मैं रहता हूँ, दैट इज़ नेवर एन इश्यू। लेकिन मिडिल क्लास मेंटालिटी में इसलिए कर रहा हूँ, हम अपने आप को एक कंफर्ट जोन में बांध के रखते हैं। मतलब ये ना आर्टिफिशियल कंफर्ट जोन, असली कंफर्ट जोन नहीं है। वो कंफर्ट जोन नहीं है, वो तब पता लगता है जब एक मेडिकल बिल आता है, या एक बच्चे का हायर एजुकेशन का जो फीस, या कोई डोनेशन, या कोई दूसरी तीसरी इमरजेंसी, या कोई हमारे EMI कुछ बाउंस होता है, तब हमें पता लगता है भी हम कितने गलत थे। ऑल अलोंग वी हैव पुट आवरसेल्फ इन एन आर्टिफिशियल कंफर्ट जोन। इवन ये 6 फिगर मंथली इनकम, मैं कहता हूँ ये दिस मैसेज इज इवन फॉर दोज पीपल इन FLP जो लाख रुपये कमाने के बाद हाँ अब आराम की ज़िंदगी है। वो कंफर्ट जोन से भी आपको बाहर आना पड़ेगा, बावजूद आप फॉरएवर में हैं। इफ़ यू आर पुटिंग योर सेल्फ इन कंफर्ट जोन, इट इज़ टाइम टू कम आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। बिकॉज जो लाख रुपये आज के डेट में आप कमा रहे हैं ना, कुछ ही दिन के बाद, ओके, मे नॉट बी दिन, मे भी कुछ महीना, कुछ साल के बाद, मैं 2025 तक इंतजार करने की जरूरत नहीं, उससे बहुत पहले दैट विल बी पीनट्स। मतलब 1 लाख रुपये में सर्वाइव करना आज के डेट में सर्वाइव हो रहा है, मैं मानता हूँ, लेकिन आफ्टर सम टाइम फ्यू ईयर्स 1 लाख रुपये में सर्वाइव करना भी मुश्किल है। तो मेरे FLP का दोस्तों, मैं आपके लिए भी बोल रहा हूँ, ट्राई टू कम आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। हिंदुस्तान अभी जैसे मैं अक्सर TV में भी सुनता हूँ, पॉलिटिशियन के भाषण सुनता हूँ, ओके, कई तरह की दिल की बात, मन की बात मैं सुनते आया। ज़्यादातर पॉलिटिशियन का इशारा व्हेन दे आस्क, भाई हम डेवलपिंग नेशन काफ़ी टाइम से बोल रहे हैं, लेकिन अभी GDP के हिसाब से हर जगह हम पीछे ही है। उसका कारण पूछे देखो, हर पॉलिटिशियन का जवाब एक ही होता है, भाई पॉपुलेशन। इट इज़ एक्चुअली ए मिसकंसेप्शन। पॉपुलेशन हमारा वीकनेस नहीं है, ये हमारा स्ट्रेंथ है। ओनली थिंग इफ यू हैव टू पुट पीपल टू प्रॉपर यूज। हम ये तो यहाँ पे क्या है, हम 60-65 साल में जो बीमारी आना है वो पहले बुला लिया,
है ना, 40 साल में हम 60 साल की बीमारी का मजा ले रहे हैं, मस्त ले रहे हैं। तो बंदा 40 साल में बीमार, 45 साल में कमज़ोर, 50 साल में कामचोर, 55 साल में बिस्तर, 60 साल में कनस्तर। इमेजिन वी हैव फोर्सफुली प्रीपोन्ड समथिंग एंड फोर्सफुली पोस्टपोन्ड आवर प्रोस्पेरिटी। ये सब कुछ माइंड के ऊपर है। एक मिडिल क्लास सोच से बाहर आना पड़ेगा। मैं तो ये कहूँगा, हिंदुस्तान एक वर्ल्ड का जो नंबर 1 इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि हम लोगों का जो हर लेवल का समाज में, कहता समाज के हर हिस्से में ये जो सोच का प्रॉब्लम है। क्योंकि गरीब को हिम्मत नहीं है, अमीर को ज़रूरत नहीं है, और मिडिल क्लास को फुर्सत नहीं है। भाई कम से कम अभी तो ये बहाना मत दो। हो सकता है पिछले 2 महीना 2-2.5 महीना आपने कुछ किया नहीं है, लेकिन 27 दिन, मैं 27 दिन इसलिए कह रहा हूँ, आप नेल्सन मंडेला को सोचो, और 27 दिन बचा हुआ है इस महीना, आज 3rd है, यू हैव ओनली 27 डेज। मैं कहता हूँ 27 दिन आप अपने आप को डेवलप करने के लिए, आप भले ही कुछ बिजनेस मत करो, एक सेल्फ एडिफिकेशन, एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए अगर आप ट्राई करता है, आप नया आदमी बन के निकलेंगे। अगर आप कोई ट्रेनिंग अभी तक मिस किया है, दोबारा देखो। इनफैक्ट मैं कहता हूँ, मेरा एक दोस्त कल बोला था, मैंने वो ट्रेनिंग देखा हुआ, ये ट्रेनिंग देखा हुआ है। मैं कहता वो उसको दोबारा देखने से क्या होगा? ओके, हो सकता है उस ट्रेनिंग में आपको दोबारा कुछ नयापन नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप दोबारा वो ट्रेनिंग सुनता ना, आपके अंदर एक नयापन मिलेगा। यू विल फाइंड ये न्यू यू। सी, इट इज टाइम यू कैन रीडिजाइन योर फ्यूचर। मैं कहता हूँ यू कैन इवन रीडिजाइन एवरीथिंग, यू कैन रीप्रोग्राम योर डेस्टिनी। आजकल कंप्यूटर भी अपग्रेड तो इसे कैसे होता है, वो सॉफ्टवेयर अपग्रेड होता है ना। कई लोग वो इसमें भी काम चोर है, वो बटन दबाते नहीं है, तो कंप्यूटर आजकल ऑटोमेटिक है। वो कहता है जी बस आप प्लग ऑफ मत करो, इतना मत करो। कंप्यूटर आपको बोलता है भाई साहब प्लग ऑफ मत करो, पावर ऑफ मत करो, बाकी मैं काम अपने आप करूँगा। इवन इफ सॉफ्टवेयर गेट्स अपग्रेडेड देन ओनली इट वर्क्स प्रॉपरली। लेकिन हम और आप कब अपग्रेड करेंगे? आर वी रेडी फॉर अपग्रेडेशन? ओके, देन यू कैन रियली, मैं कहता हूँ फॉर सम ऑफ यू इट इज़ द राइट टाइम फॉर इंट्रोस्पेक्शन। क्यों ना हम इसको भी एक पॉजिटिव तरीके से देखें। मे बी द होल यूनिवर्स हैज एनफोर्स दिस अपॉन अस so that we spend some quality time for ourselves, maybe for introspection. Why we have been doing what we have been doing all along? If what we have been doing all along cannot help us survive this kind of a crisis, then it is time to switch over to something good. Welcome to Forever Living Products. यहाँ पे आपका हर वो कठिनाइयाँ दूर हो सकता है, हर मुश्किलें ख़त्म हो सकता है, आपका हर वो सपना पूरा हो सकता है। फॉरएवर के प्लेटफॉर्म में आने के बाद आपको कोई भी हालात से समझौता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ये हमने पूरा देखो 42 इयर्स का इंटरनेशनल हिस्ट्री या 20 साल की इंडिया की हिस्ट्री, मेरे को कोई एक्सैजरेशन या कोई इमेजिनेशन की सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट मैं जो भी बता रहा हूँ आई एम गिविंग ओनली अंडरस्टेटमेंट्स। इससे बहुत ज़्यादा सब कुछ है। जैसे मैंने हेलीकॉप्टर की बात किया है, न जाने हमारे कितने सारे एफबीओ के पास अपने प्राइवेट प्लेन होगा। तो इसमें बेसिकली क्या है, आपको कुछ एबीसी, मैं तो एक नेटवर्किंग में ए टू जेड आपको बता सकता हूँ, लेकिन कम से कम अगर एबीसी आज कोशिश करते हैं एबीसी आपको समझाने के लिए, एबीसी अगर आपको पता है एक्स वाई जेड तो अपने आप आ जाएगा। तो एबीसी में सबसे पहले आपको एम्बिशन, अगर एक एम्बिशन, अगर आप बिलीफ और कमिटमेंट कॉन्फिडेंस आपके अंदर है ना, ये सब कुछ आपको आसान लगेगा। वरना आप बहाना ढूंढते रहेंगे, कहते जी हम किसी को नहीं जानता। कई बार 500 लोगों का हमारा वो होता है टेलीफोन डायरेक्टरी में, हमारे जो मोबाइल में करीब 500 लोगों का नाम होता है, लेकिन फॉरएवर जैसे शानदार अपॉर्चुनिटी शेयर करने के लिए हमारे पास कई बार एक नाम भी नहीं मिलता। भाई वो कहते जिसको मैं जानता हूँ वो करना नहीं चाहता, और जो करना चाहता है उसको मैं जानता नहीं है, मैं करूँ तो क्या करूँ? भाई इसलिए करूँ, आप सेल्फ बिलीफ कम है। आप टाइम निकालो, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए टाइम निकालो, आपका जो इम्यूनिटी बरकरार रहेगा। बिकॉज इम्यूनिटी इज योर बॉडी एंड माइंड कॉम्बिनेशन। अगर ये कॉम्बिनेशन सही है, मजाल कोई वायरस अंदर आ जाए, ओके, आगे यू कैन रिमेन पॉजिटिव। सो देन ये एम्बिशन, आप इसको गोल बोलो, डिज़ायर बोलो, कुछ भी बोलो, ओके, यू शुड बी एम्बिशियस। लेकिन एम्बिशन भी देखो, मैं कहता हूँ
एक मार्केट में बहुत सारे फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स भी आजकल मोटिवेशन में बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, और आपको बकरा बनाने के लिए वो 5 साल का सपना दिखाता है, वो दिखाता है भाई 5 साल के बाद छप्पड़ फाड़ के दिखाएंगे। फॉरवर में आपको कोई 5 साल इंतजार करने की जरूरत नहीं, सफल होने वाला दूसरा तीसरा महीना भी सफल हुआ है। और मेरे जैसे नाचिस है वो तो 2 साल भी लगा है। फॉर मी, हम तो 1 साल स्ट्रगल करके भी मेरा फर्स्ट ईयर का इनकम 10,000 से ऊपर कभी नहीं पहुंचा, जबकि 3 फिगर 4 फिगर में भी इनकम थे। तो आई वॉज बिट स्लो, लेकिन टुडे इफ यू टेक एन एवरेज पीपल हु आर कमिटेड ऑन अ स्पेयर टाइम पार्ट टाइम ही सही, विदाउट सैक्रिफाइसिंग एनी ऑफ दर एक्सिस्टिंग अपॉर्चुनिटी, ऐसे लोग भी इसमें आधा 1 साल में 6-7 महीने में, मेरा जो स्पॉन्सर है ये बिकम मैनेजर विद इन ए ईयर, और मेरे बाद जो बहुत सारे मेरा टीम में हैं जो यंगस्टर्स है, जो इस कठिनाई के टाइम में भी देयर आर सेवरल पीपल हु बिकेम मैनेजर, कार प्लान अचीव किया है। देयर आर पीपल हु रीच अच्छे लेवल मार्च अप्रैल महीने के। आई एम श्योर अगर हमारे जो है कूजर फैसिलिटी सही होते हैं, टाइम पे डिलीवरी होता, FLP का टर्नओवर डबल या ट्रिपल हो सकते थे इस दौरान भी, जो अप्रैल मई के दौरान। हाँ, सम पीपल ऑब्वियसली मुझे मालूम है रिमोट एरियाज में या कंटेनमेंट जोन में प्रोडक्ट नहीं मिला, उनमें से कुछ लोगों को जो है बिजनेस थोड़ा सा कम हुआ होगा, लेकिन भले ही आपका बिजनेस कम हुआ है लेकिन आपका पर्सनल ग्रोथ इस दौरान हुआ है। इमेजिन अगले 27 डेज में आप ये दुनिया को करके दिखा सकते हैं आप क्या चीज़ है, वो मोटिवेशन आपके अंदर आना चाहिए, तभी ये सब एम्बिशन। अदरवाइज एम्बिशन, मैं एक फालतू मोटिवेशन में मैं बिलीव नहीं करता। मैं लोगों को कहता हूँ आपका मोटिवेशन भी बेस्ड ऑन प्रोडक्ट होना चाहिए, एक प्रोडक्ट बेस्ड, प्रोडक्ट ओरिएंटेड। मतलब ये हमें हमेशा ये मोटिवेशन देते टाइम, एक मोटिवेशन क्लास देते टाइम भी हमारा बैक इन द माइंड पता होना चाहिए हमारे अलमारी में जो प्रोडक्ट है वो लोगों के लिए जीवन दान है। कई लोग इसका इंतजार कर रहे हैं, भाई ये प्रोडक्ट उन तक पहुंचने की एक ही रास्ता है, वो मैं। और हाँ, ये सोच अगर आपके अंदर है फिर तो मोटिवेशन खोखला नहीं होगा, फिर तो मोटिवेशन बिल्कुल सही रास्ते पे चलेंगे। अदरवाइज द प्रॉब्लम है कई लोगों का एम्बिशन इतनी ज़्यादा है और उसका जो परफॉर्मेंस या फंडामेंटल बेसिक बहुत कम है। ये जो परफॉर्मेंस और एम्बिशन के जो बीच में जो गैप है ना, उसको बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन, और दैट इन अदर वे दैट लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन। वो फ्रस्ट्रेशन ना होने के लिए दूसरी तीसरी कंपनी वाला 5 साल का ये वो आपको पट्टी पड़ा देते हैं, और 5 साल के बाद उन लोग भी टाटा बाई बाई, उनको भी मालूम है 0.0% हिट रेशियो। ओके, आपको एक सेल्समैन या सेल्स गर्ल बना के आपको दौड़ा देते हैं, लेकिन फॉरएवर में ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। एक तो ये प्रोडक्ट बेचने का व्यापार नहीं है। इफ़ यू हैव द फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग, आपको पता है ये प्रोडक्ट, इट इज़ नॉट अबाउट सेलिंग बिजनेस। सो इफ यू वांट टू रियली अवॉइड द फ्रस्ट्रेशन, you really need to have a motivation in a fundamental form। ये प्रोडक्ट क्या है, ये प्रोडक्ट इसका पहला बूंद अंदर जाते ही क्या क्या क्रिया प्रतिक्रिया होता है। और देन व्हेन यू टॉक अबाउट द मार्केटिंग प्लान, हमें अगर एम्बिशन होना मतलब माइंडसेट बदलना पड़ेगा। हमें अगर ज़रूरतों के हिसाब से जीना चाहता है, हम जो भी कर रहे हैं वो सही है। मुझे नहीं लग रहा कोई भी एम्बिशियस आदमी ऐसा सोचेगा। आज के डेट में शायद ही कोई मिडिल क्लास भी या लोअर मिडिल क्लास भी ये सोचता होंगे काश मैं थोड़ा और पैसा आया तो मेरे घर में फ्रिज आते या कार आते। कोई नहीं सोचते। लोग ये सोचते काश मेरा फ्रिज में 4 दरवाजे वाला होना चाहिए, मेरा गाड़ी बड़ा होना चाहिए, सनरूफ होना चाहिए। ये अगर सपना है फिर तो फॉरएवर में आप जरूर आ सकता है। एक 10-20 हज़ार की सोच लेके आपको फॉरएवर में आने का कोई फ़ायदा नहीं है। 10-20 हज़ार कमाने वाला है, लेकिन वो सोच 10-20 हज़ार रख के नहीं आता, क्योंकि वो 10-20 मेरे ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं 10-20 हज़ार में बहुत कुछ है, बहुत अच्छा है। वो कुछ इसलिए नहीं है वो 10 हज़ार कमाता है, 20 हज़ार कमाता है, क्योंकि उनको मालूम है उसमें एक और कोमा, एक और ज़ीरो लगने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेंगे। अदरवाइज आप फॉरएवर में आता है 10-20 हज़ार कमाता है, बुरा नहीं है, लेकिन अगर आप सोच वहाँ तक है फिर तो बड़ा मुश्किल है। क्योंकि छोटी सोच और पैर में मोज इंसान को आगे बढ़ने नहीं देते। तो आप सोच बड़ा करो, आप सोचो लाखों करोड़ों में। आपको सपनों में अगर आप इन्हें हम तो छोटा चीज़ है। आपको तो रॉल्फ किप या किम मेडिसन ऐसे शख्सियत के रोल मॉडल बनाने की ज़रूरत है। भाई वैसे तो आपको रोल मॉडल ढूंढने की ज़रूरत नहीं। इंडिया में भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे ट्रेनर्स हैं,
आप उनको भी फॉलो करो या आप इसमें सफल हो सकता है, आपका एम्बिशन फिर खोखला नहीं होगा। उनके तरीके से जिस दिन आपने सोचा है उनकी तरीके से ओके आप चलना, वो जो तरीका उन्होंने बताया। देखो मैं अगर आधा पौना घंटा 1 घंटा अगर आपको मोटिवेशन दे दूं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ आप उससे सफल हो सकता है, और लेकिन मैं एक घंटे का जो मेरा प्रेजेंटेशन सुनने के बाद जो 1 मिनट या 2 मिनट आप एक निर्णय लेने में, आप जिंदगी बदलना या नहीं बदलना, ये जो सोच है ना वो काफ़ी है आपको सफल बनाने के लिए। फिर आप रोल मॉडल ढूंढेंगे, बहुत सारे रोल मॉडल आपको यहाँ पे आजू बाजू में मिलेंगे, बहुत सारे दिग्गज है यहाँ पे, बहुत अच्छा कमाते हैं, यहाँ पे कोई एज क्राइटेरिया नहीं है। इनफैक्ट आई रिमेंबर मेरे ग्रुप में जो इस साल जो मिलियनर्स बना है या बनने वाला है, मैं कहता हूँ अभी अप्रैल में जो गिनती की बात, अप्रैल की गिनती कर रहा हूँ मैं, 2021 में जो मिलियनर्स का जो लिस्ट आएगा ना, आई एम श्योर मेरे ग्रुप में सैकड़ों होंगे, उसमें से कम मैं कहता हूँ 50 ऐसे होंगे जिनका उम्र 19 साल होगा। मैं 2021 में 19 साल की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब इस साल कितने का उम्र है? 18। भाई 17 तो पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि ये तो फॉरवर्ड का मार्केटिंग प्लान का वो है, 18 ईयर्स का तो आपको एक प्रूफ चाहिए। तो 19 ईयर्स का मिलियनर्स, कोई यंगस्टर्स बहुत सारा आना शुरू हो गया, क्योंकि लोगों के अंदर एक अनसर्टिनिटी, एक इमेजिन, बहुत सारे यंगस्टर्स को मैं मना करता हूँ, ओके आप बुरा मत मानना, क्योंकि कई लोग 20-22 साल में बड़े बड़े डिग्री लेके भी आते हैं, बीटेक, ओके MBA, दूसरा तीसरा। तो मुझे भी लग रहा है मैं इनके साथ नाइंसाफ़ी कर रहा होगा, इसको फुल टाइम फॉरवर्ड करने के लिए मैं बोलूँ तो मैं इनको बोलता हूँ आप सैटरडे संडे हमारा मीटिंग होता है, ऑनलाइन ट्रेडिंग होता है, उसमें आ जाओ आप। संडे मेरा भी ग्रुप मीटिंग है, आप उसमें आ जाओ। लेकिन वो रोज़ दिखता है, वो रोज़ फेसबुक में दिखता है, शाम को ग्रुप मीटिंग में दिखता है। मैंने बोला आप पार्ट टाइम कर रहे हैं? नहीं मिस्टर राजन, आपने तो सलाह अच्छा दिया है, मैं बुरा नहीं है, लेकिन मैं फुल टाइम करना चाहता हूँ। कैन यू इमेजिन, बड़े बड़े डिग्री लेके, मतलब इतने साल कॉलेज में बिताया, उसके बाद टेक्निकल डिग्री, एक बीटेक बी वगैरह, मजाक नहीं है, 3-4 साल का तपस्या है। उन लोग कॉलेज से सीधा आके फॉरवर्ड फुल टाइम क्यों करना चाहते हैं? आई कैन प्रॉमिस यू, मैंने ये विजन नहीं देखा था। आई वॉज नॉट दैट बिग विशनरी व्हेन आई स्टार्टेड फॉरवर्ड इन 2000। लेकिन जो विशनरीज जो आज के डेट में जो विजन देखते हैं, ओके, जो बिग पिक्चर उन लोग देखते हैं, मैं कहता हूँ उसका आधा और 1/4 भी अगर आप देखने के लिए तैयार हैं, आपको 27 दिन भी आपके लिए ज़्यादा होगा खुद को बदलने के लिए। 27 days इज मोर देन इनफ टू चेंज योरसेल्फ। बाकी तो इट विल फॉल इन प्लेस। कुछ दूर हम चलेंगे, कुछ दूर आप चलेंगे, उसके बाद हम रिक्शा लेके आगे चलेंगे, ओके मैं मजाक कर रहा हूँ। तो यू नीड टू बी एम्बिशियस, ओके, तभी आपको गोल, एम्बिशन आपका जो गोल है बैलेंस होना चाहिए। नहीं तो मौके पे चौका बोलने वाला बहुत है। सभी लोग सचिन तेंदुलकर बनना तो चाहते हैं, लेकिन एक खोखला मोटिवेशन से आप सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकता। उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, मेहनत है, और यहाँ पे क्या है, स्मार्ट वर्क ही तो है। हम कौन सा आपको थैला लेके रोज जाने के लिए बोलते हैं? वी आर नॉट आस्किंग यू, फॉरगेट अबाउट सेलिंग द प्रोडक्ट। मेरे ग्रुप में बहुत सारे लोग, होनहार लोग हैं जो रिमोट एरिया में मतलब आधी रात को इंटरनेट इस्तेमाल करके लॉगिन करके, जर्मनी में किसी को गुड आफ्टरनून, जापान में किसी को गुड इवनिंग, अमेरिका में किसी को गुड मॉर्निंग, और यूके में किसी को गुड आफ्टरनून बोल के, उनमें से कुछ लोग भी सफल है। कभी फेस टू फेस देखा नहीं है, सिर्फ चैटिंग करके और ईमेल भेज के या लिंक भेज के या सम अदर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से उन लोग संपर्क में आ गया, सफल हो गया। सफल कैसे हुआ? तुक्के में नहीं है। जिस जरूरतमंद के आदमी के पास ये लिंक, ये फॉरवर्ड, ये चैट जो मिलता है ना, जो पलट के सवाल पूछता है, वो जवाब दे पाता है, क्योंकि उसका एम्बिशन, उसका जो गोल सेटिंग खोखला नहीं है, उसका जेन्युइन एम्बिशन है। क्योंकि जो सवाल आता है उनके पास जवाब है। एटलीस्ट इसका बॉडी लैंग्वेज फेल नहीं होता। इमेजिन अगर आपने खोखला मोटिवेशन लेके कोई चैटिंग किया, वो किया, उसने एक सवाल पूछा, अच्छा मैं अपने स्पॉन्सर का नंबर देता हूँ, उनसे बात कर लो, भाई मेरे बस की बात नहीं है। Now what is the point of your motivation? So don't get into that, your motivation without the fundamental will lead to frustration. Please, we don't want that kind of people in बाकी कंपनी में ऐसे होता है, और उसके लिए तो बार बार मोटिवेट करके उसको 5 साल मार के ओके लगा देते हैं।
और 5 साल के बाद अगर आप कुछ और काम करने के लिए लायक नहीं बनता, फिर वहीं पे आप रह भी जाता है. नो वी वांट एक्चुअली गुड पीपल इन फॉरएवर. मैं इसलिए ओके सॉरी अगर आपको किसी को बुरा लगा है. मेरा पर्पस तो एक पॉजिटिव वे में आप ले लीजिए तो आपको पता लग जाएगा. देन नेक्स्ट वन ऑफ कोर्स यू नीड टू हैव बिलीफ. एक सेल्फ बिलीफ मैंने ऑलरेडी बता दिया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसका दैट इज नंबर 1. फॉरएवर में हमारा स्लाइड में भी सेल्फ बिलीफ को लास्ट में रखा है, लेकिन नो, दैट शुड बी द फर्स्ट. मैं अपनी ग्रुप मीटिंग में बोलता हूँ अगर आप बिकॉज इफ यू थिंक दैट यू कैन नॉट डू इट, फिर तो यू कैन नॉट डू इट. आप कितना भी मारा मारी करो, आपने सोच ही लिया आपसे नहीं होगा, फिर तो मजाल है हम और आप मिलके भी आपको नहीं बदल पाएंगे. ओके, सो यू नीड टू एक्चुअली थिंक डिफरेंट बिकॉज दिस रोड इज लेस ट्रैवल्ड. ये जो ट्रेडिशनल माइंडसेट से या जो भी, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट जनरेशन नेटवर्क मार्केटिंग. आपको एक एक आजकल लोग यूनिवर्सिटी की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि लोग 10th 12th पास करके आपका जो फ्यूचर सपना अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करता है, सीए बनना है, इंजीनियर बनना चाहता है, आर्किटेक्ट बनना चाहता है, कोई मना करेगा? कोई मना नहीं करेगा. लेकिन एक नेटवर्कर शायद मना कर सकता है बिकॉज दिस इज द फर्स्ट जनरेशन. लेकिन आने वाला जनरेशन मना नहीं करेगा बिकॉज देयर विल बी बाय दैट टाइम मेनी सक्सेसफुल पीपल. तो ये एक इनिशियल स्टेज है. इनफैक्ट पीछे मेरे को कोई बता रहा था, मिस्टर आदन आप खुद 20 साल से है, तो इंडस्ट्री इंडिया में तो पहले आया होगा, तो आप कैसे कहते हैं अभी भी शुरुआत है? सी नॉर्मली कोई भी ट्रेंड है वो शुरू होता है 5th ईयर, वो फैल जाता है, वो सैचुरेट हो जाता है. लेकिन मैं टॉकिंग अबाउट ऑटोमोबाइल या आईटी उसकी बात करता हूँ. मैं कहता हूँ ये इंडस्ट्री अभी इंडिया में 5 साल नहीं हुआ देखा जाए. मैं इसलिए कहता हूँ वर्ड ऑफ माउथ में 5 ईयर इज एक्चुअली 1 ईयर. तो अगर आप 20 साल की बात करता है, अभी 4th ईयर हुआ है ना, डिवाइडेड बाय 5 कर रहा हूँ बिकॉज वर्ड ऑफ माउथ वी आर नॉट गिविंग पब्लिसिटी. ऑटोमोबाइल मारुति ने तो खुला पब्लिसिटी किया होगा, ब्रांड एम्बेसडर बनाया होगा, गली गली पोस्टर चिपकाया होगा. तो हमने जो 5 साल में करना उसने तो कुछ ही महीने में किया. तो मैं कहता हूँ 2025 तक मैं यही मंत्र गाते रहूँगा, भाई शुरुआत है शुरुआत है शुरुआत है. लेकिन 2000 हो सकता है 2-3 साल बाद के बाद मैं ये बोलूँगा भाई शुरू हो चुका है, अभी आ चुका है. क्योंकि व्हेनेवर इतिहास इस बात की गवाह है, जब कभी भी क्रांति होता है ना, उसको आम आदमी मानते नहीं. विशनरीज होता है, जो समझदार शानिया लोग हैं ना, वो दूर से पहचान लेते हैं भाई क्रांति है. और उन लोग जो विशनरीज भी, आपको क्या लगता है, वो हर एक को सफल बनाना चाहता है. विशनरीज भी ये चाहता है हर वो आदमी क्रांति की बात बने, लेकिन आम जनता किंतु परंतु बोल के ना किनारे में बैठ जाता है. एंड व्हेन द क्रांति सफल होता है, द विशनरीज बिकम मिलियनर्स. एंड आम आदमी जो किंतु परंतु इफ्स एंड बट्स बोल के जो पीछे रह गया, वो भी कहीं ना कहीं बाय डिफॉल्ट क्रांति का एक भाग बन ही जाता है. ऐसा यूजर मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ, जाने बाय डिजाइन और बाय डिफॉल्ट, इंसिडेंटली और एक्सीडेंटली फॉरएवर आपके लाइफ में आएंगे. लेकिन आप अपने आप को कहाँ पाएंगे? जैसे मिलियनर और हमारा साबुन तेल इस्तेमाल करके आप नहाएंगे. यू विल बिकम पार्ट फॉरएवर, आपका लाइफ में अवश्य आएगा. बट अगर आप देरी करता है, यू विल रिमेन ए कस्टमर. You will not become, the millionaire, multi-millionaire, or whatever you can, do in forever. तो आपको सेल्फ एडिफिकेशन के बाद सबसे ज़्यादा आपको बिलीफ चाहिए, द कंसेप्ट. बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग इट इज़ एन ऑब्सोलीट, इट्स नॉट एन ऑब्सोलीट आइडिया. वो कई लोग कहते हैं जी इतने साल यार घिसी पीढ़ी, ये तो सिर्फ अकेला इंडस्ट्री है जो कभी घिसी पीढ़ी हो ही नहीं सकता. दिस कैन नेवर बिकम ऑब्सोलीट. देखो आपने माँ बाप ने आप भले ही अपने बारे में कुछ सोचा नहीं होगा. मैं सेल्फ एडिफिकेशन में कहता हूँ, मैं भी यू नेवर थॉट ऑफ ए सेल्फ एडिफिकेशन, क्योंकि आपने कभी बड़ा सपना देखा नहीं है. लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है किसी ने आपके बारे में सोचा नहीं है. कम से कम आपके परिवार, आपके माँ बाप ने आपके बारे में बड़े बड़े सपना देखा होगा. खैर कोशिश तो आपने भी किया होगा, टू बी फेयर टू यू. लेकिन अगर कोई अधूरा रह गया, हर वो चीज़ पूरा करने का ताकत फॉरएवर में. Use the platform at least to fulfill your dreams and desire, not your dreams, your parents, your family's dreams and desire. और उनका जरूरत पूरा करने के लिए कहूँगी. Eventually this business is a royalty based income, is a billable income. एक अच्छे डॉक्टर चाहे कितना भी नामी क्यों न हो, वो घूस दे के भी अपने बेटे को डॉक्टरी पढ़ाता है. लेकिन कोई जरूरी नहीं है उनका हर गुण वो ट्रांसफर कर सकता है.
लेकिन यही तो फॉरएवर की खासियत है, आपका हर वो गुण, मतलब फॉरएवर में अगर आप 10 देकर सफल होकर 10 लाख रुपए कमाता है, आपका बेटा भले ही उनको एप्टीट्यूड नहीं है, इज इन टू डिफरेंट माइंड सेट और वॉट एवर, सो वाट, अगर आप 10 लाख कमाता है, आपका बेटा चाहे भी वो 10 लाख को 9,99,000 कर नहीं सकता। ये ताकत फॉरएवर के प्लेटफॉर्म है, जो अपने लिए ना सही अपने परिवार के लिए तो आप फॉरएवर करो भाई, तो देर मत कर लेना। अगेन आज का दिन मौज मस्ती करो, बिकॉज आप आज का दिन वेस्ट भी करें ना, फिर भी 27 दिन 27 डेज आपके सामने बचा हुआ है। फिर आपका ये ना, ये सब कुछ आपका सेल्फ बिलीफ, आपका एम्बिशन होने के बाद इमेजिन आपको नेक लोग मिलेंगे। अभी तक जो भी आप कहते हैं ना लोग मिलता नहीं है, ये है वो सब एक बहाना। ओके, आप बहाना ढूंढने के लिए निकलते हैं, आपको मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप तरीका ढूंढता है, आपका इरादा पक्का है, आपको नेक लोग मिलेंगे। और नेक लोग जो मिलता है, अगर आप पहचान भी पाएंगे, अरे यार मैं इन्हीं की तलाश में था, अभी तक आप उनको पहचान क्यों नहीं पा रहा? क्योंकि आपने खुद को तराशने में देर कर दी। अभी भी लेट नहीं है, तो प्लीज इन्वेस्ट सम टाइम ऑन योरसेल्फ। किसी ने सही बताया था, द बिगेस्ट रूम इन द वर्ल्ड इज द रूम फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट। उसके बाद ओके, हम आज क्या बात कर रहे थे? हाँ, ABC। ओके, मैं सेट तक बोल सकता हूँ अगर टाइम मिले तो, लेकिन अभी सी भी छोटा करता हूँ। जैसे मैंने बताया, अगर ABC अगर आपके पास है, XYZ अपने आप आ जाएगा। कमिटमेंट में बहुत सारे कमिटमेंट में, लेकिन मैं एक कमिटमेंट आज बता रहा हूँ, आप कमिटमेंट ऑफ फोकस सीखो। क्योंकि यहाँ पे क्या है, देखो कोई भी मास्टरी करके नहीं आया, और जरूरत ही नहीं है आपको। कौन सा हम आमिर खान आपको आमिर खान बनने की जरूरत नहीं है भाई, कम से कम कादर खान तो बनो। यू नीड टू हैव द फंडामेंटल क्लियर। आमिर खान तो हम बनाएंगे आपको, लेकिन आप कुछ तो स्टार्ट कर लो, आपका बेसिक ठीक होना चाहिए। वो कई बार लोगों को बेसिक इसलिए ठीक नहीं है, बहुत सारे प्रोडक्ट के बारे में या बहुत सारे तरीके के बारे में हर एक में वो थोड़ा थोड़ा सीखना चाहता है। पुरानी कहावत है ना, जैक ऑफ ऑल बट मास्टर ऑफ नन। फॉरएवर में बहुत सारे लोग हैं, हमारा डिटर्जेंट प्रमोट करके सफल हुआ है, और हमारा कोई जरूरी नहीं है जो प्रोडक्ट आपके लिए पॉपुलर है वो आपके ग्रुप के लिए पॉपुलर होगा। बहुत सारे प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी लेने से अच्छा कुछ गिने चुने प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी ले लो, आपके लिए ये आसान रहेंगे। तो देन आपको ये भी समझ में आएगा वो प्रोडक्ट क्यों इस्तेमाल करना है। अगर आपका जो प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है, ओके, वो एक कमिटमेंट की बात है, दैट इज बेसिकली एक कमिटमेंट। तो मैं ये नहीं कहूँगा आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करके शुरुआत करो, लेकिन FLP प्लेटफॉर्म अपनाने के बाद, वंस यू बिकम पार्ट एंड पार्सल, एटलीस्ट एक लेवल अचीव करने के बाद, भले ही असिस्टेंट सुपरवाइजर क्यों ना हो, फिर आप अगर बाजार का प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है, then it is not like business, then there is something seriously wrong. Back to school, इसका मतलब आप रिवर्स गियर में जाओ, आपका फंडामेंटल, आपका एम्बिशन, आपका सेल्फ बिलीफ, सेल्फ कॉन्फिडेंस कुछ भी कहीं भी ठीक नहीं हुआ, ये एक कारण हो सकता है। फिर तो आपका कमिटमेंट भी अधूरा होगा। तो आपको फंडामेंटल पता होना चाहिए, क्योंकि कई लोग प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करता। आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करके देख लीजिए, आपका पर्सनालिटी उभर के आ जाएगा। ओके, यू विल हैव इमेजिन, आप इवन जेल भी इस्तेमाल करो, आपका डिटॉक्सिफिकेशन जिस तरह से अंदर हल्का होके आपका रौनक चेहरे पे क्या है, चिकनापन, इमेजिन यू विल हैव अ रोसी चीक। पड़ोसी वाला पूछेगा भाई ये हो क्या रहा है, लेकिन लोग क्या है, फंडामेंटल ठीक ना होने की वजह से वो पता नहीं यार ये प्रोडक्ट ऐसी है, वो काम करेगा नहीं करेगा। और हमारा लुक ऐसे हिसाब से, बाहर से लुक खराब, अंदर से लत खराब, फिर तो वो कहते हैं ये मेरा कुछ हो ही नहीं रहा। भाई होगा कैसे, कमिटमेंट उस हिसाब से आए नहीं है, आपने कुछ प्रोडक्ट का फंडामेंटल सीखा नहीं है, या प्रोडक्ट, या कुछ लोग हमारे इसमें है वो कॉम्प्लिकेट करता है, वो सीधा एडवांस जाता है इसमें। वो कहते हैं जी साइंस, भाई पूरा मेडिकल स्कूटनी इसके पीछे है, तुम और कुछ इसके अंदर क्या जान रोशन डाल दोगे। बेसिक इन्फॉर्मेशन काफ़ी है, आपको कोई डॉक्टर या केमिस्ट नहीं बनना। ओके, आपको कोई बहुत ज़्यादा इसके अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, कहने वाले बोतल के अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। और ये भी प्रॉब्लम है, लोग ओवर टेक्निकल होता है, वो कहते हैं जी देखो ये जेल पियो, ये सबसे पहले अंदर जाके आपका जो नेफ्रॉन सेल में जाता है, किडनी का फिल्टरिंग ठीक होता है, फिर ये एक न्यूरो ट्रांसमीटर से वो सिग्नल सही डायरेक्शन में जाके आपका थाइमस ग्लैंड एक्टिवेट होके पिट्यूटरी ग्लैंड में जाता है। वाट ए पिट्यूटरी, वाट ए पिटी,
लोग, आपको इसमें डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, मेरे लाइफ में अक्सर एम्ब्रासिंग मोमेंट अभी भी आता है, क्योंकि कुछ टेक्निकल सवाल मार्केट से सुनने के लिए मिलता है ना, मैं भी अटक जाता हूँ। और मैं कहता हूँ हाँ नहीं, ये तो मुझे पता ही नहीं है। कहते मिस्टर राजन 20 साल फॉरएवर में, आपको तो अभी तक डॉक्टर बनना चाहिए। मैंने बोला नो, आई एम नॉट सपोज टू, आई एम नॉट सपोज टू। आई ट्राई टू एक्सप्लेन दम। फिर उनमें से कुछ लोगों को समझ में आता है, या कुछ लोग एक सार्कास्टिक स्माइल देते हैं, नो प्रॉब्लम। तो आपको कभी मास्टरी करने की जरूरत नहीं है। ये गलतफहमी है हमें, नेटवर्किंग हमने कभी किया नहीं है, हमने हेल्थ केयर कभी किया नहीं है। अमिताभ बच्चन एक्टिंग करने से पहले कभी एक्टिंग किया नहीं था, आशा भोसला गाना गाने से पहले कभी गाए नहीं थे, और वो हुसैन तबला बजाने से पहले कभी तबला बजाए नहीं था। ये सब आपको मास्टरी करके आने की कहीं से ज़रूरत नहीं है। आज का डेट में मास्टरी वैसे यूनिवर्सिटी से शुरू किया भी है, लेकिन आपको सिर्फ आपका सेल्फ एडिफिकेशन, सेल्फ बिलीफ बढ़ा दो, सब कुछ अच्छा होगा। आई कैन प्रॉमिस यू, अगर आप दूसरे के दुख दूर करने के लिए तैयार है, मंजिल आसान करने के लिए हम वहाँ पे हैं, आपके साथ हैं। ऑल द बेस्ट। हम आपको जल्दी मिलते रहेंगे, और मैं यह जेड तक पूरा करूँगा। आज मैंने ABC किया है, वैसे तो ABC है तो एक्सप्रेस अपने आप आ जाएगा, लेकिन अपने आप नहीं आता। मैं आपसे बीच बीच में मुलाकात करते रहेंगे हम, क्योंकि मुझे मालूम है आप जो लोग हमें सुनता है, मैं आपको दावे से कह सकता हूँ, जब तक आपकी कमाई अच्छी नहीं है, हम तो खाली बैठना नहीं है। ऐसे ही हम ऑनलाइन में आपका प्रवचन हम देते रहेंगे। ऑल द बेस्ट, सी यू सून, टिल देन, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।